हमारे नेताजी का और जोरदार। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के मूर्ति अनावरण के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर विराजमान बड़े भाई पूर्व विधायक माननीय कालीचरण जी सहित भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी के सभी नेतागण और इस मर्दा ब्लॉक के ब्लॉक पर किया कि जब तक महाराजा सुहेलदेव जी को जन जन तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक ओम प्रकाश राजभर राजनीति नहीं जाएगा सत्ता के गलियारे में। 14 साल लगातार भगवान राम की तरह महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को बिहारी मल जी के पुत्र 4 पुत्र थे, सुहेलदेव, धनदेव, भुरादेव, ये 4 भाई, एक बहन अम्बे और माता जयलक्ष्मी। बहुत दूर नहीं, बहराइच कभी मौका मिले तो चलो दिखाते हैं, समय समय पर हम लोगों को ले जाते हैं। और आज भी वहां जाओ तो जाने के बाद उस धरती पर जब खड़ा होंगे तब आपको एहसास होगा। बधाई देता हूं इस देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को। आपकी आवाज, हम लोगों की हलचल, भारतीय समाज पार्टी की चाल को देश में कोई समझा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा कि यार देखो ये तो बोल बहुत रहा है, चलो इसके महापुरुष की मूर्ति लगवा दें। आप जाओ चित्तौड़ा झील, महाराजा सुहेलदेव जी की 50 फुट ऊंची मूर्ति लगवा करके देश के प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि ये ऐसा राजा जिन्होंने लड़ाई लड़ा 200 साल तक लगातार। जब विदेशी आक्रमण भारत पे बार-बार आक्रमण करते थे, राजा हारते थे, लेकिन धन्य है महाराजा सुहेलदेव जी, जब इनको 18 साल की ही उम्र में राजा बनाया गया था बहराइच का। आज बहराइच से अलग जिला श्रावस्ती हुआ। आज वहां अलग, वहां राजा थे, सारे राजा हारे, लेकिन धन्य है महाराजा सुहेलदेव जी, उन्होंने एक टीम बनाई अपने छोटे छोटे राजाओं की और विदेशी आक्रमणकारी को वहीं चित्तौड़ा झील में दफन कर दिया। आज भी वहां मेला लगता था, कोई सुहेलदेव जी को वहां भी नहीं जानता था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं तो धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति लगाकर और आपको 5 एकड़ जमीन में पूरा पार्क बनवाकर ऐसा इतिहास रच दिया कि अब इस देश में कोई माई कलाल महाराजा सुहेलदेव जी को इग्नोर नहीं कर सकता। आप चलो आपके गाजीपुर, आप कहते हो क्या मिला, आप कहीं सी गाजीपुर से सुहेलदेव एक्सप्रेस जाती है दिल्ली, क्यों बनी आप इसको नहीं समझ पाओगे। आप देखो भारतीय जनता पार्टी ने 50 साल संघर्ष किया था, तब 2 एमएलए पैदा हुए। 68 साल संघर्ष किया कांग्रेस ने, तब वो सत्ता में आई। अब 22 साल में पागल हो जाते हो कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया। आज पूरा देश में डिबेट अगर अभी बोल दूं तो उन्होंने बात अभी बोल दूं ना तो शाम को डिबेट तो बैठा ही दूंगा, लेकिन थोड़ा अभी बताऊंगा क्यों नहीं चल रहा है आगे। बातें समझो, हम क्या कर रहे हैं। आज टीवी कोई भी एंकर बोलता है, जब तक राजभर जी नहीं बोलता है तब तक उसका टीवी मजबूती से देश में नहीं चल पा रहा है। खिलवाड़ थोड़े है। अभी देखो परसों की घटना देखो, सोशल मीडिया पे देखा होगा ना, सोशल मीडिया पे देखा होगा। पहली बार जिला पंचायत राज विभाग में पहली बार जेई के पद पर राजभर का बेटा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सूबे के मुख्यमंत्री को कहना पड़ा। मैंने उनसे बताया कि देखो पहली बार ऐसा हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो देखा कि नहीं देखा, कितने लोग देखो, जरा हाथ उठाओ। क्या पाया, एक मुख्यमंत्री सदन में तेरे प्रति
कि देखो ओम प्रकाश राजभर की पीड़ा। उन्होंने हमको बताया कि आज पहली बार एक राजभर का बेटा जेई बना है। ये ओम प्रकाश राजभर की पीड़ा है, इनको हक क्यों नहीं मिला? ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहे हैं। अभी साथी ने बताया तेरे लिए मंत्री पद छोड़ के चलाया, अभी कोई प्रधान से कहिए कि इस्तीफा दे दो तो नहीं देगा। तेरे हक के लिए, तेरे हिस्सेदारी के लिए, महाराजा सुहेलदेव जी के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए। अब तो घूम घूम के लोग कहते हैं, कह रहे थे ना खत्म, बहुत सुहेलदेव चिल्ला रहा खत्म, लेकिन ये राजभर है। अभी पता नहीं है किसी को राजभर के पास क्या क्या गुण है, शालिक यादव भी जानते हैं। लेकिन हम आपसे यही कहता हूं कि देखो ये लड़ाई बड़ी लंबी है। आपको विकास की बात करते हो, आप चले जाओ जहूराबाद, आप दूर मत जाओ। जहूराबाद में देखो सबसे ज्यादा पहली बार ऐसा हुआ है कि 7.5 साल में निधि का पैसा एक ही भी रुपया किसी संस्था को नहीं दिया गया है। तेरे विकास में लगा है, पता कर लो गाजीपुर में 7 विधानसभा है, 6 विधानसभा में झांक के देखो, बगल में जाके देखो क्या हाल हो रहा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर यही नहीं, हम चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, बंगाल हो, बिहार हो, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड हो, हम पूरे देश में महाराजा सुहेलदेव जी को, इनके नाम को स्थापित करने में लगे कि जब तेरा इतिहास होगा तो लोग सवाल पैदा करेंगे, राजा थे तो राजपाट कहां गया? जब राजा थे तो राजपाट कहां गया? इनके पास बंगला रहा, बगीचा रहा, जमीन रही, जायदाद रहा, वो कहां गया? जब इसको खोजने के लिए आप आतुर हो, आज देखो ओम प्रकाश राजभर, बुराऊ भाई बैठे हैं ना, आप देखो, अभी देखते जाओ खेल क्या क्या होता है। भारतीय समाज पार्टी बनाकर देश के नेताओं को जो दिखाई हम नहीं देते थे, उनको बड़े पैमाने पर अगर देश की राजनीति में अगर कोई दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले राजभर दिखाई दे रहा है, दूसरी जाति नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? इतनी आबादी के बाद भी आपको गुमराह, जैसे शालिक भाई बताते हैं कि दूध को गर्म कर दो तो ऊपर से साड़ी जम जाती है, दूध को गर्म करो तो ऊपर से साड़ी जम जाती है। अब वो साड़ी का काम होता है कि पूरे दूध को ढक के रखना। तो ओम प्रकाश राजभर जब इसको शालिक भाई ने बताया तो हमने इनसे पूछा कि दूधवा ऊपर कैसे आ गया? नहीं, कहना कि नीचवा से मजे का आँच करा, आग लगा दे, अपना दूधवा फाट जाई सड़िया और दूधवा ऊपर आ जाए। अब बताओ दूधवा ऊपर आई बा कि ना आई बा? अब देखात बा न, आज पूरे देश में देखात बा। लोग कहना का कैलन, आज है पियरका टांग के चल जा थानवा में, है पियरका टांग के कोई के कहते चल जा थानवा में, तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर दरोगा को दिखाई देता है। ये खिलवाड़ नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर जो कर रहा है, थोड़ा धैर्य रखो, देखो इतिहास पढ़ो, महाराजा सुहेलदेव जी को ही पढ़ो, इनके इतिहास को पढ़ो, आप गौतम बुद्ध जी को पढ़ो। बुद्ध जी ने भी वही उपदेश दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का। महात्मा ज्योतिबा फूले ने भी वही उपदेश दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का। वही उपदेश छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया, वही उपदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, वही उपदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया, वही उपदेश मान्यवर कांशीराम जी भी हमको आपको देकर वो चले गए। उस लड़ाई को हमको आपको आगे बढ़ाना है, उसी लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग कोई अच्छा जो भी कर पा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। मकसद एक है, जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है। कल तक पिछड़ों की बात नहीं होती थी। बताओ बैठे हुए लोगों, अगर मेरी बात गलत हो तो बताओ। जब तक नरेंद्र मोदी जी नहीं आए थे, ओम प्रकाश राजभर जब तक हल्ला नहीं कर रहे थे, तब तक पिछड़ों की बात होती थी। लेकिन आज पिछड़ों के दम पर बीपी सिंह जी ने बता के गए कि ओम प्रकाश राजभर तुम मानना मत, तुम लड़ते रहो। वो स्थिति पैदा होगी कि पिछड़ों के दम पर प्रदेश और देश की राजनीति होगी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको कहना पड़ा कि हम पिछड़ी जाति से आते हैं,
बोलो कहा कि नहीं कहा? और आपको पता नहीं, अब सारे लोगों की निगाह आपकी तरफ आ रही है। अब बताओ, कोई पंडित जी के विकास की बात करता है? कोई बाबू साहब बैठे हैं हमारे प्रमुख जी के पति, कोई बाबू साहब के विकास की बात करता है? मतलब सामान्य वर्ग के विकास की बात नहीं। अब इस समय अगर कोई बात हो रही है, चाहे कांग्रेस के चाहे राहुल जी बोल रहे हो, किसके विकास की बात कर रहे हैं? कल तक 7 साल 13 साल लोग नहीं है, यूपी में नहीं है, कौन जिम्मेदार है? आज चिंता सता रही है। आज चाहे कोई भी पार्टी का नेता बोल रहा है कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। अभी हमारे एक नेता बोल रहे थे, पीडीए बनाए हैं, वही गाना बजता है कि लेकर नाम नसीबों का चूसा खून पिछड़ों का, नारा लगता है। नाम तो दिया पीडीए का, लेकिन काम क्या? हम तो कह रहे हैं, हम तो महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय कायम करना चाहते हैं। जो बात गौतम बुद्ध जी ने बताई, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, हम तो वही आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि जब तक तेरा बेटा बेटी पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। इस नाते मैं तो दिल्ली में भी कहा, एनडीए की बैठक थी, मैंने दिल्ली में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने एक देश एक राशन कार्ड का कानून बना दिया, तो इस देश में एक देश एक समान शिक्षा का भी कानून देश में आप बना दो, ताकि एक रूपता आ जाए, गरीब का भी बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन सके। है हिम्मत किसी की? आपके यहाँ भाषण चाहे जितना दे ले, लेकिन धन्य है भारतीय समाज पार्टी के सिपाही, भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, हमारी माताएं बहने, नौजवानों, आपके सहयोग से वहां बैठने का मौका मिलता है जहां कानून बनाने पर चर्चा होती है। आप बताओ, मैं तो 7 सदन में पिछली बार सदन में था। हमसे ज्यादा कोई पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाला है क्या बोलने वाला सदन में? कोई सदन में बोल सकता है? डांट के बैठा देते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर निराला है, हमसे नहीं मतलब, हम हैं, जब तक हैं तब तक तेरी लड़ाई लड़ेंगे। और कोई अगर बोलेगा तो उससे भी ज्यादा बोलने की हैसियत है हमारे पास, इतनी ताकत है। ये मत सोचना कि आज ओम प्रकाश राजभर सरकार में चीज नहीं। अब तो बता दिया हूं कि अभी विभाग को समझ लिया हूं, अब धरातल पर उतरने जा रहा हूं। तो आपसे भी कहूंगा कि आप फोन से मत काम कराओ, लिख के दो। अगर हम वहां से लिख के भेज रहे, थोड़ी पैरवी करो। हमारे प्रधान जी लोग हैं, और प्रधान जी लोगों से भी कहूंगा कि कहीं कोई अगर गलत हो रहा है तो आप हमसे मिलो। आप, हम लखनऊ मिलते हैं, रसड़ा मिलते, कहीं मिल लेते, आप हमसे मिलो, अपनी समस्या बताओ, और शुरू कर दिया हूं काम। और जिले में पैसा तो है, पैसा लेने के लिए तैयारी करो। गाजीपुर के लोगों, आपके गाजीपुर में रुपया, जिला पंचायत बहुत रुपया है, लेकिन वो रुपया आता कैसे आपके पास? जब आपका जिला पंचायत सदस्य होगा, तब जिले से रुपया अपने क्षेत्र में ला करके काम करेगा। जब टाइम आता है तो आप लगते हो, सोचते हो कि ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहा है, आने वाले दिनों में क्या क्या हम चाहते हैं। उधर नहीं जाते, हमारे विभाग में फिर नौकरी निकालने जा रहा हूं। फार्म भरो, मेहनत से तैयारी करो, फिर नौकरी दूंगा। अभी 46,000 नौकरी पूरे उत्तर प्रदेश में देने का काम किया हूं। अभी कुछ ही दिनों में नियुक्ति पत्र बांटूंगा। आपका बच्चा जब नहीं पढ़ेगा, आप उस योग में फार्म नहीं भरेगा, तो बताओ हम तो फार्म नहीं भर सकते। इस नाते अपने बच्चों को, जिसको पढ़ा रहे हो, सभी विभागों में नौकरी निकल रही है, आप उसको भरो। अभी देखो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, फिर 1 लाख पुलिस में भर्ती होने जा रही। अब आप उसमें रिहर्सल नहीं करोगे, घर बैठे रहोगे, तो कैसे भर्ती होगी? और माताओं बहनों, आपसे कहूंगा, तेरी बेटी पढ़ लिख रही है, उसको भी उतारो और भर्ती होने जा रहे उसमें हिस्सेदारी बनो। और नौजवानों, जब तक आप आगे नहीं आओगे, तब तक ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं कर सकता। हम आपको बार बार कह रहा हूं कि सरकार की मंशा है निष्पक्ष, पारदर्शिता, नौकरी देना। मेहनत करो, कहीं कोई दिक्कत हो, आपको समझ में आवे तो हमसे मिलो। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हम आपको बेहतर हम काम करके दिखाना चाहते हैं। हमारे पास 2 विभाग,
हम एक ही विभाग की चर्चा करते हैं, पंचायत राज की। पंचायत राज में आप समझ लो, हम आपका नाली बनवा सकते हैं, हम आपका खरंजा बनवा सकते हैं, हम आपकी सड़क बनवा सकते हैं, हम आपका शौचालय बनवा सकते हैं, हम आपको पंचायत भवन बनवा सकते हैं, हम आपके गांव में विवाह भवन बना सकते हैं, बारात घर। हम आपके गांव में जहां ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक जहां सौदा होता है, वहां अंत्येष्टि स्थल बनवा सकते हैं। ये पावर है तो ओम प्रकाश राजभर के पास पावर है। आप बनवाने के लिए तैयार रहो, लेकिन लिख के दोगे, फोन से नहीं बनवाते। लिख के आप दो, उसके बाद तो देखो काम। रुपया तो आ रहा है, अभी तो मैं आपको बता दूं, रुपए की कमी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। हम सबको धीरे 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 2 महीने में जितना एक्टिवेट कर पाया हूं, अभी देखिएगा 6 महीने के बाद यही अधिकारी तेरे गांव में जाकर के आपसे पूछेगा कि बताओ तेरी समस्या क्या है। हम तेरी समस्या का समाधान करने के लिए मंत्री ने भेजा है, मुख्यमंत्री ने भेजा है, वहां से निर्देश हुआ है कि जाओ गांव में। हम भी आएंगे, हम भी आपके गांव आएंगे, हम भी गांव गांव चलेंगे, हमारे मिनिस्टर चलेंगे, विधायक चलेंगे, सांसद चलेंगे। हमारा मकसद एक उद्देश्य है विकास। और विकास के लिए साथियों, आप अपना अगर विकास चाहते हो, अपने बेटा बेटी को पढ़ा